राजा दशरथ जी का चौथा पंथा अयोध्या में राज करते थे। मगर भगवत कृपा से कोई जो है संतान नहीं थी। तो अब जब संतान नहीं होगी, इतना धन संपत्ति है, तो थोड़ी व्याकुलता तो होगी कि हम तक तो ठीक, हमारे पीछे फिर क्या है, नाम फिनिश हो जाएगा। तो आज प्रातः प्रातः उनको थोड़ा व्याकुलता हुई। किसे? राजा दशरथ को। और अपने गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी के पास गए और देखिए कितना भगवान की कृपा है। जैसे वशिष्ठ जी के पास गए और कहा, महाराज प्रणाम, जय श्री कृष्णा, आइए राजन, आइए राजन, कितने भाग्यशाली हो आप। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज देख रहे हो मुझे, चौथा पन चल रहा है, अभी तक संतान नहीं है। बोले महाराज बहुत भाग्यशाली हो आप राजन। देखो आपके जो है पत्नी और पति की दोनों की कुंडली में देख रहा हूं, आपकी और आपके अर्धांगिनियों की कुंडली देख रहा हूं। बोले कैसी बात करो? बोले हाँ सच, देखो ना सही। बोले एक पुत्र नहीं महाराज, चार चार पुत्र होंगे। राजा दशरथ कहते हैं, महाराज हंस क्यों रहे हो? मैं तो एक पुत्र को तरस रहा हूं, आप चार चार पुत्र बता रहे हो। बोले राजन मैं हंस नहीं रहा हूं, जो देख रहा हूं कुंडली में वही बोल रहा हूं। बोले थोड़ा विघ्न आ रहा है, थोड़ा विघ्न आ रहा है कुंडली में, तो क्या करना पड़ेगा? यज्ञ। किसको बुलाना पड़ेगा? श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा, पुत्र हेतु पुत्र काष्टिक यज्ञ करना पड़ेगा। क्योंकि कुंडली में योग तो है मगर कुछ विघ्न आ रहा है। और क्या करना? अर्धे भाग्य कौशल्या ही दीना, उभय भाग्य आधे कर लीना। और जो है जब यज्ञ करेंगे तो स्वयं अग्निदेव क्या करेंगे? खीर का प्रसाद लेकर के प्रागट होंगे। तो वो प्रसाद को पहले क्या करना? आधा कर लेना, आधा कौशल्या को दे देना, आधे में सुमित्रा और कैकेयी को दे देना। ऐसा वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया और वापस आए। और यहां जो है पुत्र काष्टिक यज्ञ किया गया। स्वयं उस यज्ञ से अग्निदेव खीर का प्रसाद लेकर के प्रागट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और बताए के अनुसार गुरुदेव जी के उस प्रसाद को आधा किया राजा दशरथ जी ने। आधा करने के बाद कौशल्या को दिया और फिर उसके बाद आधा आधा करके सुमित्रा को दिया। सुमित्रा को देने के बाद कैकेयी को दिया। कैकेयी ने बिगड़ गई, मुझे पीछे प्रसाद क्यों, और प्रसाद को फेंक दिया। फेंकने के बाद एक समड़ी गिद्ध पक्षी उस प्रसाद को उठा ले गया। जंगल में अंजनी देवी तपस्या कर रही थी, छाया की और प्रसाद दे दिया। अंजनी माता ने प्रसाद खाया तो हनुमान जी महाराज प्रागट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और यहां प्रसाद गमाने का किसे पश्चाताप होने लगा? कैकेयी को। और कैकेयी पछता रही है। तो कौशल्या इतनी
कोमल है, हृदय सी, तुरंत अपने प्रसाद से आधा की और सुमित्रा ने भी अपने प्रसाद से आधा की और कैकेयी को दिया और प्रसाद कैकेयी ने भी खाया। तीनों रानियां जो है गर्भवती हुई और आज प्रातः प्रातः राजा दशरथ कौशल्या के महल में जाते हैं। गए, कहा देवी आपके मन में क्या चल रहा है? बोले राजन मुझे अकेले ही रहने दीजिए, मैं अकेले ही प्रभु का एकांत में स्मरण करूंगी। और उसके बाद दूसरे रानियों की भी बात पूछी और गए वशिष्ठ जी को बताया। बोले राजा ये तो शुभ चिन्ह है, बहुत अच्छी बात है। फिर पुनः अपने राज्य महल में आए। राज्य महल में आने के बाद क्या हुआ? रात्रि शयन की और एक ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्वप्न देखते हैं कि मैं जो है सरयू नदी में स्नान कर रहा हूं और कई ब्राह्मण मेरे घर पे आए हुए हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, मैं लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती कर रहा हूं। और शास्त्र कहता है जो अच्छे स्वप्न देख लो तो फिर सो नहीं तो सच हो जाते हैं, और यदि जो गलत स्वप्न देखो सो जाओ तो असफल हो जाती है। तो आज राजा दशरथ सोए नहीं, तुरंत स्नान किए, सरयू नदी में अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और स्वप्न के बारे में निवेदन किया कि गुरुदेव मैंने आज ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है। गुरुदेव जी ने सुना, कहा राजन बड़े भाग्यशाली हो, इस स्वप्न का फल जो है 24 घंटे में तुम्हें मिलेगा, 24 घंटे में मिलेगा। और बड़े प्रसन्नचित्त हो करके आ रहे हैं। आने के बाद यहां जो है महाराज जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चलिया बहीं। भगवान राम का नाम स्मरण कथा जहां होती है, अब सब तीरथ आकर के निवास करते हैं। अयोध्या के गलियों में उनके इष्ट देव क्या है? बालक राम की इंतजार कर रहे हैं। देवता गण इंतजार कर रहे हैं कि हमारे इष्ट देव अब क्या होंगे? प्रागट्य होंगे। और देव गंधर्व जो है क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं। जब वैष्णव होता है भगवान का, जब इंतजार जब तक नहीं करता तब तक प्रभु प्रागट्य नहीं होते, प्रभु प्रागट्य नहीं होते। और परम शुभ समय आया और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष और मध्याह्न का समय आया, नवमी तिथि, और माता कौशल्या के महल में एक ज्योति दिखाई दी। और माता कहती है अपने स्वामी को, स्वामी देखो तो एक ज्योति जैसे। बोले कहा? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार।